हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मार्केट एनालिसिस। लास्ट वीक मार्केट में क्या हुआ, हम लोगों ने क्या बातें की थी इन द लास्ट वीडियो, हमारा क्या एनालिसिस था, उसने कैसा प्ले आउट किया। ऑल्सो नेक्स्ट वीक हम लोग मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दिस विल बी डिस्कस्ड इन टुडेज वीडियो। उसके अलावा हम लोग, आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग हमेशा से ये बात कर रहे थे कि मार्केट एक बड़े रेजिस्टेंस के पास है। ऑल्दो बैंक निफ्टी एक ऑल टाइम हाई बना चुका था, बट फिर भी हमने क्लियरली बताया था बिकॉज ऑफ द प्राइस एक्शन कि मार्केट एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है। एंड उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में एक बहुत डिसेंट फॉल आया। एंड इस बार की जो वीकली कैंडल है दैट इज वेरी अलार्मिंग। बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है कि मार्केट दोबारा ऊपर जाएगा, बट ट्रस्ट मी, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज द मार्केट्स हैव टॉप्ड आउट। यू शुड लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज। बाकी हम लोग इसमें गोल्ड, बिटकॉइन, सिल्वर सबका एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले कि मार्केट किस साइड जा सकता है और आपको किस साइड ट्रेड्स प्लान करने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के मंथली चार्ट से। तो जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हो, मंथली चार्ट पे एक डाइवर्जेंस है। हम लोग इसकी बात पिछले बहुत टाइम से कर रहे हैं। उसके अलावा देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहां पे मार्केट एक लोअर टॉप बना दे, विच क्लियरली मींस कि मार्केट अगर यहां से वापस स्विंग लो तक भी आ जाए, यानी कि जो प्रीवियस लो इसने बनाया था विच इज 21,800, मार्केट वहां तक भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ लेट्स गो टू द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल एक आउटसाइड इनसाइड किया है। उसके बाद अगर आप वीकली कैंडल देखोगे, इट इज अ बेरिश एंगल्फिंग कैंडल विच क्लियरली मींस दैट द मार्केट्स हैव टॉप्ड आउट। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो आरएसआई पे भी उसने एक रेंज शिफ्ट किया है, यानी कि 60 पे रेजिस्ट कर रहा है आरएसआई, विच क्लियरली मींस दैट मार्केट यहां से और नीचे के लेवल्स इजीली दिखा सकता है। लेट्स गो टू द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे आप अगर देखोगे तो मार्केट ने यहां पे एक अच्छा गैप डाउन दिया था ऑन फ्राइडे। उसके बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी मार्केट थोड़ा ऊपर जाए एंड वापस नीचे आ जाए। इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग सिर्फ सेलिंग की बात कर रहे हैं पिछले बहुत टाइम से, जस्ट बिकॉज वी नो दैट मार्केट में ऊपर जाने के लिए बहुत कम जगह है। बिकॉज अगर आप देखोगे 3 मंथ्स चार्ट को, तो यहां पे एक आउटसाइड इनसाइड बन रहा है ऑन द बॉलिंजर बैंड्स, विच क्लियरली मींस कि मार्केट में ऊपर जाने के लिए चांसेस बहुत कम है एंड नीचे जाने के लिए मार्केट में स्पेस बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कुछ मिले, यू शुड लुक फॉर शॉर्ट्स। चलिए हम देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे आप क्लियरली देख सकते हो, इस ट्रेंड लाइन की बात हम लोग पिछले बहुत टाइम से कर रहे हैं एंड मार्केट आज तक इस ट्रेंड लाइन के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है। लेट्स गो टू द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो मार्केट एग्जैक्ट उस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस तक गया। वहां पे टॉप पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है, विच क्लियरली स्टेट्स कि मार्केट हैज टॉप्ड आउट। यहां से आपको नीचे के लेवल्स बहुत आराम से मार्केट में दिख सकते हैं। नाउ विल गो टू द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे आप देखोगे तो मार्केट एग्जैक्ट उस ट्रेंड लाइन तक गया। मार्केट में यहां पे एक और ट्रेंड लाइन थी ऑन द शॉर्टर टाइम फ्रेम, यहां पे आप इजीली शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज बना सकते थे। उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट ने एक बहुत अच्छा फॉल दिया है फ्रॉम द टॉप। अभी भी मार्केट में कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ है। आप देखोगे वीकली कैंडल को तो वो क्लियरली बोल रही है कि यहां टॉप बन चुका है, तो आराम से आप लोग किसी भी बाउंस पे सेल कर सकते हो। इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। चलिए हम देखते हैं फिन निफ्टी का चार्ट। फिन निफ्टी का चार्ट भी अगर आप देखोगे तो इट इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू बैंक निफ्टी। उसमें एक और बात है, अगर आप देखोगे वीकली चार्ट पे तो आपको एक आउटसाइड इनसाइड भी दिख सकता है विद अ बेरिश एंगल्फिंग ऑन द सेकंड टॉप। एंड साथ में आप अगर देखोगे तो डेली चार्ट पे भी उसने एग्जैक्टली उस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्ट किया है, विच क्लियरली मींस कि मार्केट यहां पे बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर मार्केट यहां से ऊपर जाता है एंड उसके बाद रेंज शिफ्ट करता है, दैट विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट। चलिए हम देखेंगे मिड कैप का चार्ट। मिड कैप निफ्टी ने अपने प्रीवियस हाई को टेस्ट किया, यानी कि यहां पे फिलहाल एक डबल टॉप जैसा बन रहा है। वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो वो एक स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बना रहा है। डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, मार्केट एक्जैक्टली उस सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। बट फिलहाल के लिए आप देखोगे तो मार्केट वाज मूविंग ऑन द बैंड। अब उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है। अगर मार्केट दोबारा ऊपर जाता है, वी कैन लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज अगर यहाँ पे लोअर टॉप बनता है तो, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर सेल ऑफ आएगा तो वो सारे ही सेक्टर्स में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मिड कैप एक तरफा ऊपर जाएगा एंड निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे आएंगे। तो अगर आपको कोई भी बाउंस मिले एंड आपको अच्छा साइन मिले, यू शुड लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। चलिए अब हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो आप क्लियरली देख सकते हो, यह है बिटकॉइन का वीकली चार्ट। वी ऑलरेडी आर टॉकिंग अबाउट दिस। मार्केट एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस पे है। उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट में यहां से एक बहुत अच्छा फॉल आया था, ये ट्रेड हम लोगों ने पोस्ट भी किया था। उसके बाद आप देखोगे बिकॉज ऑफ जीएफएस मार्केट वापस ऊपर गया, बट सिंस वी नो दैट देयर इज अ मल्टी ईयर रेजिस्टेंस, वी ओनली हैव टू लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज व्हेन द मार्केट इज बाउंसिंग। मार्केट ऊपर गया, उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट ने एक लोअर टॉप बनाया। यहां आप देखोगे तो मार्केट ने 60 आरएसआई को रेजिस्ट किया, वापस मार्केट नीचे की साइड पे जा रहा है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट दोबारा प्रीवियस लोस तक जा सकता है, कोई भी बड़ी बात नहीं है इसमें। तो फिलहाल के लिए बिटकॉइन में सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज है। नाउ लेट्स गो टू गोल्ड एंड सिल्वर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोल्ड के मंथली चार्ट से।
तो हम लोग जैसे कि आपसे बात कर रहे थे कि गोल्ड के मंथली चार्ट पे एक स्पिनिंग टॉप बनी है, हम लोगों ने देखा कि फ्राइडे को गोल्ड ने उस स्पिनिंग टॉप के हाई को क्रॉस कर दिया, विच क्लियरली मींस कि मार्केट फिलहाल बहुत बुलिश है। इफ यू लुक एट डेली चार्ट दैट इज आल्सो एट ऑल टाइम हाइज। एक बार हम यूएस का गोल्ड का चार्ट भी देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो मंथली पे ये भी ऑल टाइम हाई के पास है। ऑन वीकली इफ यू सी दिस इज ऑल्सो गिविंग अ बिग ब्रेकआउट। डेली पे अगर आप देखोगे तो अभी ये ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे है। इफ यू ड्रॉ ट्रेंड लाइन हियर, जिसकी बात हम लोगों ने पहले भी करी थी, मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट दिया ऑन 2 जून, उसके बाद मार्केट वापस उस ट्रेंड लाइन पे आया। ट्रेंड लाइन रीटेस्ट के बाद मार्केट दोबारा ऊपर जा रहा है। तो फिलहाल के लिए वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट दोबारा ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। हो सकता है यहां पे करेक्शन उसके बाद हम लोगों को देखने को मिले, बट फिलहाल के लिए एज ऑफ नाउ गोल्ड इज वेरी बुलिश। जब तक कोई साइन हमें नहीं मिल रहा तब तक हम लोग कोई भी सेलिंग की बात नहीं करेंगे। एज ऑफ नाउ गोल्ड इज नियर ऑल टाइम हाइज एंड इट इज वेरी बुलिश। लेट्स गो टू सिल्वर नाउ। तो सिल्वर के चार्ट में हम क्लियरली देख सकते हैं कि सिल्वर का मंथली चार्ट बहुत ज्यादा बुलिश है। ऑल्सो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास रेजिस्ट कर रहा था। मार्केट ने यहां पे इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट किया एंड उसके बाद बहुत अच्छा करेक्शन दिया था। अगर आप देखोगे तो इस बार इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर था कि मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। तो फिलहाल के लिए कहीं भी सिल्वर में नीचे जाने वाली कोई बात नहीं है। चलिए हम देखते हैं सिल्वर कॉमिक्स का चार्ट। मंथली चार्ट पे अगर आप देखोगे सिमिलर, इसने भी उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे छोटे छोटे रेजिस्टेंसेज हैं, बट अगर आप देखोगे तो करीब $50 तक अब कोई भी बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है इसमें। चलिए मैं आपको दिखाता हूं आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट विच इज प्लैटिनम। ऑलमोस्ट 2300 के आसपास इसने 2008 में एक ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद मार्केट नीचे आया, वापस मार्केट ने ऊपर एक अच्छी रैली दी, बट प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक नहीं जा पाया। उसके बाद से अगर आप देखोगे तो मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है और बहुत नीचे चल रहा है। अब हम लोग इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे बिकॉज वी नो दैट प्राइस एक्शन इज सुप्रीम। अब आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट में फाइनली एक चेंज ऑफ स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहां पे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। अगर आप हमें फॉलो करते हो ऑन ट्विटर, हमने यहां पे अराउंड 1050 के आसपास एक ट्वीट किया था जिसमें हमने क्लियरली बताया था दैट प्लैटिनम इज गोइंग अपसाइड बिकॉज यहां पे इसने एक बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया है। इफ यू लुक एट द वीकली चार्ट पे उसके बाद एक बहुत अच्छा फॉलोअप आया। ऑलमोस्ट 20-25% का मूव आया इसमें सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। प्लैटिनम ने फाइनली बहुत टाइम के बाद अपने मंथली 60 RSI को क्रॉस किया है, विच मींस नाउ इट इज इन अ बुल ट्रेंड। यहां से आप लोगों को इवेंचुअली 2200 के टारगेट देखने को मिलेंगे, यानी कि यहां से करीब 60-70% की जगह इसमें इवेंचुअली बाकी है। उसके बाद आपको पता ही है जब 2200 के ऊपर ब्रेकआउट होगा देन इट विल स्काई रॉकेट बिकॉज दैट विल बी अ कप ब्रेकआउट ऑफ ऑलमोस्ट 15-20 ईयर्स। फिलहाल के लिए आप देखोगे तो मार्केट थोड़ा रिट्रेस कर रहा है। तो यू कैन ऑल्सो लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज इन प्लैटिनम बिकॉज इट इज द नेक्स्ट सिल्वर इन द कमिंग टाइम। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई प्लीज कॉमेंट्स में बताइए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट। थैंक यू सो मच।